नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आरबीआई ने एफडी धारकों को बहुत ही जबरदस्त झटका दिया है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारी बातचीत फैक्ट्स के ऊपर होगी। वीडियो पसंद आए अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को शेयर करना मत भूलिएगा। आरबीआई के डायरेक्शंस को जानने से पहले कुछ फैक्ट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर देना चाहता हूं। सबसे पहली चीज, जो प्रेजेंट प्रेवलेंट रेट्स ऑफ एफडी हैं इंडिया में, अगर हम लोग प्राइवेट सेक्टर बैंक के बारे में बातचीत करें तो अप्रॉक्सीमेटली 5% के आसपास हैं। अगर हम लोग पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में बात करें तो 4 to 4.5% के आसपास आपको एनुअल एफडी के रेट्स मिलते हैं। ऑन दी कॉन्ट्रेरी, अगर हम लोग बात करें इस समय इन्फ्लेशन क्या चल रहा है दोस्तों, तो इन्फ्लेशन का रेट इसमें 5 से ऊपर ही चल रहा है, अराउंड 6 to 7। इनफैक्ट सितंबर 2020 में ऑलमोस्ट 7.5 के आसपास पहुंच गया था। तो कहने का मतलब क्या है, अगर इन्फ्लेशन 7% के आसपास चल रहा है और एफडी का रिटर्न 4.5% है, तो जितना भी आपने एफडी करके बैंक में रखा हुआ है उसमें आपको 5% का रिटर्न नहीं मिल रहा है, बल्कि आपको 2.5% का हर साल लॉस हो रहा है। यू आर गेटिंग इनटू -2.5% एवरी ईयर। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही हो। तो आज से 20 साल बाद जब आप पैसे निकालेंगे, अगर आपने सोचा है अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए मैं 20 लाख रुपए रख लेता हूं, तो 20 लाख रुपए में आपको वैल्यू कितनी मिलेगी? -2.5% पर ईयर कर दीजिएगा, उसकी वैल्यू इरोड होकर के 7-8 लाख रुपए भी नहीं बची होगी। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि एफडी में आपको क्या इन्वेस्टमेंट करना है, उसकी आपको करेक्ट प्लानिंग करनी पड़ेगी। और दोस्तों हैरानी वाली बात यह है कि अगर आप बात करें एफडी में जो इन्वेस्टमेंट हो रखा है इस समय इंडियंस का, वो इस समय ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। अगर लिक्विडिटी के बारे में बातचीत करें, जो बैंक्स में टोटल डिपॉजिट्स हो रखे हैं इस समय ऑलमोस्ट 140 लाख करोड़ से ज्यादा। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं? 2.5% ऑफ 140 लाख करोड़, विच मेक्स इट अप्रॉक्सीमेटली 3.5 लाख करोड़ रुपए की वेल्थ हर साल इंडियंस की डिस्ट्रॉय हो रही है। क्यूमुलेटिवली 3.5 लाख करोड़ की वेल्थ इन्फ्लेशन डिस्ट्रॉय कर रहा है इंडियंस की। क्या आप भी उन लोगों में से तो नहीं है जो लोग 3.5 लाख करोड़ के लॉस में हैं? दोस्तों आगे की बातचीत बढ़ाएं, पहले तो आरबीआई के जो रीसेंट रूल्स हैं एफडीआई के या फिर टर्म डिपॉजिट्स के, उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। आरबीआई ने कहा है, एज पर न्यू रूल्स कस्टमर्स विल हैव टू बियर द लॉस इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट इन सेविंग इफ ही और शी हैज नॉट क्लेम्ड एफडी इवन आफ्टर मैच्योरिटी। मतलब आपकी मैच्योरिटी हो गई है लेकिन आपने बैंक से क्लेम नहीं किया है, अपने इंटरेस्ट को क्लेम नहीं किया, अपने अमाउंट को क्लेम नहीं किया है, तो आपको एज अ कस्टमर यू विल गेट द इंटरेस्ट, बट you will get the interest of rate of interest as applicable to a saving account or the contracted rate of interest on the mature TD whichever is lower। मतलब अगर आपने, आपका कोई भी टर्म ड्यूरेशन है जिस ड्यूरेशन के लिए आपने एफडी किया है, आपने उसको क्लेम नहीं किया, तो एज अगेंस्ट एफडी एंड सेविंग रेट ऑफ रिटर्न जो भी लोअर है वो रेट ऑफ रिटर्न आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। अब आपका कहना होगा कि हम लोग तो उसको मैच्योर में पिकअप नहीं करते हैं या फिर भूल जाते हैं। तो दोस्तों जिस भी ड्यूरेशन के लिए आप लोग भूल जाते हैं उस ड्यूरेशन का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आप या तो भूल जाइए मतलब सेविंग, ऑफ कोर्स अगर आपने एफडी करा रखी है और सेविंग सेविंग अकाउंट वाले इंटरेस्ट की बातचीत की जाए तो ऑफ कोर्स सेविंग का जो अकाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम ही होगा। तो बेसिकली आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा अगर आपने अपने अमाउंट को क्लेम नहीं किया। अब बात आती है आरबीआई ने डिसीजन लिया क्यों दोस्तों, क्योंकि आपको जानने में ये हैरानी होगी कि जो लोग हैं इंडिया के लोग, दे आर सो लैकडासिकल और अपने फाइनेंशियल एजुकेशन को लेकर के इतना ज्यादा बैकवर्ड हैं कि 2017 में जो टोटल अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स थे वो थे 14,307 करोड़, जो कि बढ़ के FY19 में हो गए थे 18,380 करोड़। बेसिकली FY19 में जो 14,307 करोड़ का अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का अमाउंट था वो बढ़ के 18,380 करोड़ हो गया। अब दोस्तों इस प्रकार से अगर कैपिटल बढ़ता रहेगा तो बैंक्स को तो इंटरेस्ट देने में लॉस ही है ना। तो इसलिए उन्होंने कहा भाई अगर कोई आदमी इंटरेस्टेड नहीं है तो जो सेविंग रेट ऑफ रिटर्न्स हैं वो उनको दिए जाएंगे। अब आप कहेंगे कि सर ये अनक्लेम्ड अमाउंट क्या होता है? दोस्तों अनक्लेम्ड अमाउंट वो होता है जब अगर आपने अपने अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन 10 साल से ज्यादा नहीं किया तो उसको अनक्लेम्ड अमाउंट या अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स बोल देते हैं। अब जब उन लोगों का पैसा, जिनका बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, उनको ही फिक्र नहीं है तो ऑफकोर्स आरबीआई को क्या फिक्र पड़ी है।
तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने से मेरा सिर्फ एक ही मकसद ये था कि आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करना है आपको ये मेक श्योर करना है कि आप लोग एटलीस्ट इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। अगर इन्फ्लेशन 7% के आसपास चल रहा है तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर एबल टू ग्रो योर वेल्थ एटलीस्ट मोर देन व्हाट इन्फ्लेशन इज डूइंग, ताकि कम से कम अगर आपका पैसा नहीं बढ़ पा रहा है तो कम से कम आपकी वेल्थ डिस्ट्रॉय तो ना हो, जो कि 3.5 लाख करोड़ ये टोटल डिपॉजिट्स में से 3.5 लाख करोड़ ऑन एवरी ईयर बेसिस डिस्ट्रॉय हो रही है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि सर किस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें, तो दोस्तों अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर जनरली जो एवरेज रिटर्न आता है 12 to 15% इन ब्लू चिप स्टॉक्स। अगर आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करें तो अच्छे म्यूचुअल फंड्स आपको 10 to 12% के आसपास के रिटर्न दे देते हैं। दोस्तों बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं, बेस्ट स्टॉक्स कौन से हैं, उसके बारे में हम लोग रेगुलरली वीडियोस बनाते रहते हैं। लेकिन जब कभी भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस डेफिनेटली ले, एंड ऑफ कोर्स डू योर ओन रिसर्च बिफोर मेकिंग एनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट। एफडी इज नॉट बैड, बट प्लीज make your financial plan very clearly and meticulously. Bye bye for now.